नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल प्रेशर, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्म युद्ध की। जी हां, यूपी की सियासत में धर्म युद्ध छिड़ गया है। सियासी दल मंदिर, मस्जिद, राम पर परशुराम से लेकर कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगे हैं। यानी बीजेपी के राम हैं तो अखिलेश के परशुराम। सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि राजनीतिक दल आखिर कब तक राम और परशुराम के नाम पर वोटरों को लूटते रहेंगे और आखिर कब बात होगी आम जनता की। इसी पर ही हमारा खास कार्यक्रम है धर्म युद्ध। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। दो 2022 के रण में ऐलान जंग हो गया है, यानी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। हालांकि कोरोना को देखते हुए रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है, लेकिन राजनीतिक दल भला कहां चूकने वाले हैं। अभी वो मंदिर, मस्जिद, राम, परशुराम पर अटके हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म युद्ध से बात बनेगी। और सवाल यह भी है कि बेरोजगारी, महंगाई और जो दवा है और इन सभी मुद्दों पर क्योंकि राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर चुनाव के मुद्दे में ये बात क्यों नहीं होती। यूपी के रण में धर्मयुद्ध, बीजेपी और सपा में मचा घमासान। कोई मंदिर तो कोई मस्जिद की कर रहा है बात। भगवान राम के बाद अब परशुराम। मंदिर मस्जिद से बनेगी बात। कहां है विकास, कैसे भरेगा पेट। नहीं थम रही है महंगाई की मार। सबसे बड़ा सवाल, चुनावी मौसम में धर्मयुद्ध से बनेगी बात। यूपी के रण में इन दिनों मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान के साथ साथ भगवान भी आ गए हैं। हर कोई दल मंदिर, मस्जिद की बात कर अपने चुनावी वैतरणी को पार लगाने में लगा हुआ है। भगवान की बात हो और बीजेपी का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद अब परशुराम को भी अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। यानी राम के साथ अब परशुराम नाम का भी वोट बैंक। भगवान के परशुराम के शरण में पहुंचे अखिलेश ने सरकार बनने पर भव्य परशुराम मंदिर की दुहाई दी है। दिला सकते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनके लिए भी अगर कभी कोई भविष्य में, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि जहाँ हमारी समाज मॉडर्न और आधुनिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ सूचनाएं बहुत रफ्तार से चल रही हैं, सही सूचना, सही जानकारी, सही ज्ञान और धर्म का पक्का ज्ञान, असली ज्ञान और धर्म का जो रास्ता है, जो सुख और शांति का है, जो भाईचारे का है, धर्म का रास्ता, जो हम सबको मिलाने का रास्ता है, उसके लिए कभी भविष्य में भी भगवान विष्णु से लेकर के उनके जितने अवतार हैं, उनको अगर सम्मान देने का एक स्थान पे अगर म्यूजियम बनाना पड़ा या मंदिर बनाना पड़ा या कोई ऐसा स्थान बनाना पड़ा जिससे एक जगह आकर के सब कुछ अपने धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में अगर कभी जानना कोई चाहेगा, एक स्थान पे वो चीजें मौजूद रहेंगी। अब जब अखिलेश परशुराम के चरण में पहुंचे तो बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी, वो भी परशुराम के दर पर पहुंच गई। आज विडंबना है विपक्ष की। अब वो किसी प्रकार के सपने आते हैं। किसी ने 40 साल पहले, लोग बोले कि 40 साल पहले कहा था, चौधरी साहब ने सही में कहा था कि नदियां मिला जाए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, लिंक हो जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं किया था। उनको मिलाने का काम बीजेपी ने किया। अब कोई कहे कि वो सपने देखा था हमने, तो चौधरी साहब को मानने वालों ने उस सपने को पूरा क्यों नहीं किया। चौधरी साहब के सपने को हमने पूरा किया। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। सपना देखना दूसरों का काम है, हमारा है जनता ने जो सपना देखा उसको पूरा करना।
ना तो इनको गरीब कल्याण, किसान कल्याण, प्रदेश का विकास स्वीकार है, न रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बर्दाश्त है, न बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण स्वीकार है। यहाँ केवल बेफजूल के मुद्दे उठा करके सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। सदन में जो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती थी, उस सदन के समय को विपक्ष ने बर्बाद करने का काम। अच्छे काम होते हैं, वो अच्छे काम विपक्ष को अच्छे नहीं लगते, और कोई खराब काम उनको होते हुए दिख नहीं रहा है, तो बेफजूल के मुद्दे मुद्दा विहीन है, ये मुद्दे उठाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अयोध्या पहुंचकर राम भक्ति की महिमा का मंडन कर रहे हैं। राम मंदिर की बात हो और सपा का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अमित शाह को मालूम है कि राम के नाम पर कैसे चुनावी वैतरणी को पार लगाना है। उन्होंने कहा था, राम मंदिर बन रहा है, जिसे रोकना है रोक ले। समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, कार सेवकों के मृतों को सरयू में बहाए, वो पूछते मंदिर वही बनाऊंगा, तुझे नहीं बताऊंगा। यूपी का चुनाव है, लिहाजा राम भी आएंगे, परशुराम भी आएंगे। बचा खुचा तो कब्रिस्तान शमशान मैनेज कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी का दर्द कब दूर होगा? रोटी, कपड़ा और मकान के साथ रोजगार, आखिर राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये बातें शामिल क्यों नहीं होती? कुछ बचा तो फ्री वाली बात शुरू कर दी, लेकिन बुनियादी बातों से क्यों दूर रहते हैं राजनीतिक दल? 22 का बिगुल बच चुका है, हर दल सत्ता हथियाने की जुगाड़ में है। अब देखने वाली बात होगी, यूपी की जनता क्या बदलाव करती है, या फिर मंदिर मस्जिद के चक्कर में एक बार फिर से गुमराह हो जाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना
फसाना, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे धर्म युद्ध की, जहां चुनाव का आगाज तो हो ही गया है और सबके राम और परशुराम होने लग गए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हनुमंत राव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी हमने रिपोर्ट दिखाई, हम दिखा रहे थे किस तरीके से चुनावी जो रण तैयार हो गया 2022 का, उसमें तमाम धर्म युद्ध की बात चल रही है। कोई अपने भगवान राम बता रहा है, कोई परशुराम बता रहा है, शिलान्यास और लोकार्पण भी लगातार किए जा रहे हैं। हनुमंत जी के पास चलेंगे। हनुमंत जी, इसको आप कैसे देखते हैं? विकास की बात नहीं हो रही है, महंगाई रोजगार की बात नहीं हो रही है, लेकिन धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, धर्म की बात करना बहुत आसान है जी, और खासकर कि जब एक किसी देश में एक बहुसंख्यक वर्ग किसी एक धर्म विशेष से जो है ताल्लुक रखता हो जी। और धर्म एक ऐसा नशा है, एक ऐसी अफीम है कि जिसको खिला करके आप लोगों को आसानी से वश में कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म को मिलाना, धर्म का घालमेल करना, जो आपने एक रिपोर्ट दिखाई कि आज हम रोटी, रोजगार, विकास, इन मुद्दों से भटक रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए बड़ा सुविधाजनक होता है कि वो ऐसी बात करें जिनका असल मुद्दों से, मूर्त मुद्दों से जो है वो कोई ताल्लुक ना हो। अमूर्त मुद्दों से ताल्लुक है, एक ऐसी चीज से ताल्लुक है जिसके लिए आपको जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरे को जवाबदेह ठहराना शुरू करते हैं। आप अपने नैरेटिव्स को इस तरह से करते हैं कि आपकी जवाबदेही कहीं साबित होने की आवश्यकता ना हो जी। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर वो हिंदू कार्ड खेलती रही है, खेलती रहती है, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा हो या इस तरह के कोई भी मुद्दे हों, जिसको कि हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से देखते आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष की भूमिका क्या है जी। कम से कम विपक्ष का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऐसे मुद्दों से जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाए। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि विपक्ष भी ये सोचता है कि यही एक ऐसा नैरेटिव है शायद जो हमको जीत की तरफ ले जाएगा, और कहीं ना कहीं गलती से वो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में जाके फंस जाता है और अंततः इसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी हनुमान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सारे जो चुनाव के दौर है बहुत ही पास से देखे होंगे। 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि धर्म के नाम पर अगर वोट मांगे गए तो वो गैर कानूनी होंगे। और अगर बीजेपी का एजेंडा देखें तो साफ तौर पर बीजेपी हिंदू एजेंडा चला रही है। ये हिंदू केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। बहुत ही इसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं जी। मतलब ये उतना पर्दा रखते हैं जिसमें कि ये कहीं किसी प्रकार के कानूनी अड़चनों में या पचड़े में ना फंसे जी। और ये एक नैरेटिव गढ़ते हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे थे विकास की, अपने काम गिना रहे हैं, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं,
वो भी जाकर के राम और परशुराम और विष्णु का मंदिर और सारे धर्मों का मंदिर उस नैरेटिव में जाकर के वो भी खड़े हो जा रहे हैं। जी। तो ये तो भाजपा चाहती है कि विपक्ष आए और उस नैरेटिव पे उससे आमना सामना करे, और जब उसका विपक्ष का भाजपा से इन मुद्दों पे आमना सामना होगा तो निश्चित रूप से ये एडवांटेज बीजेपी होगा। विपक्ष लाख नकल कर ले लेकिन वो इस मामले में बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाएगा। और जो असली मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, रोटी का मुद्दा है, ये असल मुद्दे पिछड़ जाएंगे और कहीं न कहीं से इससे जनता का नुकसान होगा। जी हनुमान जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। एक बार संजीव कौशिक जी के पास चलेंगे। संजीव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? मंदिर और मस्जिद जो मुद्दा चलता आया और हमेशा शायद चलता भी रहेगा और विकास की बात होती नहीं है, तो कितना फायदा मिलता है राजनीतिक पार्टियों को इससे? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति करके सफलता पाई है, निश्चित तौर पर बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक नजीर है और धीरे धीरे उसके चपेट में बाकी राजनीतिक पार्टियां भी आनी अब शुरू हो गई है। ये एक संक्रमण के जैसे है। मैं समझता हूं कि धर्म में राजनीति का इस्तेमाल होना चाहिए या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब हम धर्म को सामने रख करके और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं और उसमें राजनीतिक फायदा निकालते हैं तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए घातक होता है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि धर्म की राजनीति नहीं करेगी तो उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि जिस समय चाहे केंद्र की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, इन लोगों ने जिस समय इलेक्शन के वक्त जिस समय ये सत्ता में काबिज हुए थे, जिस तरह के वादे किए गए, लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया था। शायद इन लोगों ने सोचा नहीं था उस तरह से बहुमत मिला था, लेकिन जिन मुद्दों पर इनको बहुमत मिला था, जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया था, क्या वो उन बातों पर खरे उतर पाए जो वादे उन्होंने किए थे? चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन धर्म के आधार पर जब इलेक्शन होता है प्रदेश की जनता और देश की जनता हारती है। यदि आदरणीय अखिलेश यादव, संजीव जी, जैसे ये बीजेपी अगर हिंदू का एजेंडा चला रही है तो बाकी जो पार्टियां हैं वो भी तो उनको फॉलो ही कर रही है। विकास की बात तो विपक्ष की पार्टियां भी नहीं कर रही है। अगर धर्म की आड़ में अगर बात करें, धर्म युद्ध की अगर बात करें, तो बीजेपी ने अपना एक एजेंडा सेट कर रखा है, लेकिन जो विपक्ष है, जैसा कि भी हनुमान जी ने कहा कि विपक्ष कहां पर खड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म की राजनीति करने वाले एक अलग धड़ा है। जाति की राजनीति से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। जाति की राजनीति भी करने वाले लोग मजबूती के साथ खम ठोकते हैं, और एक जिसको हम समझते हैं कि वो सर्वदलीय या सर्व समाज की बात करने वाली एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो आज के दौर में हाशिए पे धक्के भी दिखाई देती है। शुरुआती दौर में जिस तरह से आज से तकरीबन 5-7 महीने पहले की बात कर ले तो जिस तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर वापस आती हुई दिख रही है, वहीं 5-7 महीनों में कुछ समीकरण जरूर बदले हैं। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, कई ऐसे मुद्दे हैं, आप लगातार जब नजर उठा के देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक और सबसे बड़ी खासियत होती है कि बड़ी आसानी से वो अपने नाकामियों को भी अपने कामयाबी की तरफ मोड़ देते हैं। यदि 300 करोड़ रुपए पकड़े गए तो निश्चित तौर पर ये सरकार की नाकामी। जी संजीव जी, सबके अपने अपने मत है। हनुमान जी के पास एक बार फिर से चलेंगे, छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे हनुमान जी से। हनुमान जी, जैसे ये धर्म युद्ध की राजनीति चल रही है, तो अभी मेन जो अखाड़े में उतरे वो बीजेपी और सपा हैं। एक ने परशुराम भगवान और एक ने राम, और उसके बाद जब कोई पार्टी भगवान की बात करती है तो वहां पे कांग्रेस का भी एक रोल दिखाई नजर आ रहा है, जहां पर उन्होंने ये कहा था वाल्मीकि समाज से, वो मथुरा की बात है कि वाल्मीकि समाज से भी हम किसी प्रत्याशी को उतारेंगे जो वहां की फिक्स सीट है मथुरा की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है बीजेपी के एजेंडे को फॉलो कर रही है। देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये विपक्ष लगातार बीजेपी के नैरेटिव में फंस रहा है। जो जैसा अभी संजीव जी ने भी कहा कि 5-6 महीने पहले विपक्ष ने बहुत अच्छी घेराबंदी की थी सरकार की। और देखिए, किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना, एक वोकल विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए। कोरोना में अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया, रोजी रोजगार का मुद्दा उठाया, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पे सरकार बकायदे घिरी और सरकार के पास जवाब नहीं था। आप चाहे बॉर्डर का इशू ले लीजिए, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं या प्रदेश के हित के मुद्दे हैं, इनको विपक्ष ने उठाया। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी धीरे धीरे विपक्ष को उकसा रही है, बकायदे उसको अपने मैदान में खींच करके लाने की कोशिश कर रही है, अपने एजेंडे पे लाने की कोशिश कर रही है। और अगर विपक्ष सावधान और चौकन्ना नहीं रहा तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी और विपक्ष के लिए नुकसान की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस
ने अगर धर्म की राजनीति नहीं की तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण की राजनीति की। और देखिए एक बहुत अहम मुद्दा ये भी है कि ठीक है हम कहते हैं कि साहब ये बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी को धर्म की राजनीति करने का स्पेस किसने दिया? बीजेपी को धर्म की राजनीति करने का स्पेस उन पार्टियों ने दिया जिन्होंने थोड़ा बहुत तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अब वो कोई भी शब्द उसको दें, सेक्युलरिज्म कहें या कुछ भी कहें, माइनॉरिटी वेलफेयर कहें, कुछ भी कहें, और कहीं ना कहीं से माइनॉरिटीज में भी जिस तरीके से धर्म को अलग रख करके समाज को आगे बढ़ाने की कवायद होनी चाहिए थी, उस जगह वो कुछ धार्मिक मामलों में उन्होंने अड़ियल रूप दिखाया। तो देखिए हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और आज खास करके भारत और उत्तर भारत में खास करके आप इस तरह की राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जहां पर पहले तुष्टीकरण और कुछ धार्मिक माइनॉरिटी वर्ग के धार्मिक जो नेता हैं उनके अड़ियल रवैये के चलते बहुसंख्यक, जो कि बहुत ही हमारी गंगा जमनी तहजीब जो मिली जुली संस्कृति रही है, उसको आज क्रिया और प्रतिक्रिया में कुछ राज्यों में कम से कम जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं उनमें ये राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया की जो राजनीति शुरू हुई है या जो समाज में एक विघटन शुरू हुआ है वो काफी निचले स्तर तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके इस पे बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अगर हम समाज को सही दिशा देना चाहते हैं तो इस तरह के घालमेल से बचने की जरूरत है और जनता के असल मुद्दों की तरफ लौटने की जरूरत है। जी, हमारा समाज जनता के असल मुद्दों तक हम जुड़े नहीं रहेंगे, देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकता। जी, और अब हमारा समाज धीरे धीरे सभ्य और पढ़ा लिखा समाज है ही है। अब हर किसी को मालूम है कि अगर महंगाई, रोजगार और रोटी कपड़ा मकान जिनकी लड़ाई चल रही है उनके लिए अगर कोई सरकार काम नहीं करती है तो उनको किस तरीके से डील करना है। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी जानकारियां साझा करी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे भगवान के नाम पर धर्म युद्ध की, जहां एक तरफ मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, एक तरफ किसी ने भगवान राम को अपना आधार बना रखा है, किसी ने परशुराम को आधार बना रखा है। लेकिन ये होना लाजमी है क्योंकि यूपी में चुनाव है और चुनाव में यही मुद्दे होते हैं जहां धर्म का सिक्का चलता है, जहां जातिवाद का सिक्का चलता है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए